कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। एक दफा फिर से हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया अब मजहबी लेंस से चीजों को नहीं देखती। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, हेवीली कंट्रीब्यूटेड टू इंटरनेशनल पीस, बायलैटरल कोऑपरेशन एंड सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री। मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? जी घंटा। हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं। Beggars can't be choosers. जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। इस बार G7 सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले वे एक ऐतिहासिक यात्रा पर साइप्रस पहुंचे। इस दौरे के दौरान साइप्रस सरकार ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकेरियोस्त्री से नवाजा। साइप्रस के राष्ट्रपति ने स्वयं ये पदक मोदी जी को पहनाया और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम देने की बात कही। इस सम्मान की खबर जब तुर्की और पाकिस्तान तक पहुंची तो दोनों देशों में हलचल मच गई। तुर्की, जो अक्सर साइप्रस को लेकर विवादों में रहता है, और पाकिस्तान, जो भारत के हर वैश्विक कदम से असहज हो जाता है, दोनों ही मोदी की इस उपलब्धि पर चुप है, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता से भर उठे हैं। भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि एक सशक्त वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, और ये बात कुछ देशों को शायद हजम नहीं हो रही। जय हिंद। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है, एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। और अगर इस दौरे की बात करें तो 23 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस पहुंचा है। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज़्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड, जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना। मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। 7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता। हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना, 23 साल उसने क्यों इंतजार किया? अब भी जरूरत पड़ी है। देखे
जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है, तो उसके पहले आस पड़ोस को कमज़ोर करता है, Agree. ठीक है ना, हाँ। फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है, और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे, और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है, अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था, और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है, अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है, साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है, इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, तुर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है, जब जलजला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तुर्की आधा रह जाएगा, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है, जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला। नरेंद्र मोदी को दिया ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। अब ये क्या है? ये साइप्रस के प्रेसिडेंट जो हैं आर्कबिशप मैकारियोस 3 की तरफ से ये यानी उनके उस पर बनाया गया है, और यानी उनके उस पर नाम रखा गया इसका। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, heavily contributed to international peace, bilateral cooperation and civilizational understanding, bilateral cooperation and जो लोग इंटरनेशनल पीस के लिए काम करें। तो ये ग्रैंड क्रॉस जो दिया गया साइप्रस की तरफ से वही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द अवार्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। उन्होंने हम आपके नाम करते हैं, इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती है उसके नाम हम कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने मोदी साहब देख रहे थे कि वो अपनी तस्वीरें ट्विटर पर जो है वो शेयर करवा रहे हैं उनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ। प्रेसिडेंट साइप्रस उनको साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहाँ पर लेकर गए हैं, और काफ़ी ऐसे सिटीज़ और ये सब हो रहा है। तो दी बेस्ट प्लेस पर हैं मोदी साहब। बाकी देख लेंगे इस वक्त जो आगे लगी हुई है और आगे लगाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है।